जो आपके टीचर ने वो कंटेंट आपको पढ़ाया होगा फिर भी आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा क्योंकि आपको डर लग रहा होगा कि ऑप्शन कुछ उल्टा लग रहे गलत हो सकता है। एक चीज आज से ही आप गांठ बांध लीजिए और अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मैं तुक्का नहीं मारूंगा। ऐसा आपको क्या करना है कि एक्यूरेसी 90% से ऊपर लेके आनी, मतलब और मैं एक ऑन कैमरा ये चीज बोल रहा हूं कि फेल नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी लेवल तक जाना पड़े फेल नहीं होने देंगे। हेलो डियर नर्सिंग ऑफिसर एस्पिरेंट्स, मैं तरुण सैनी आप सबका स्वागत करता हूं टीएसएल में। जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो करंटली कोचिंग का सिनारियो है कि एग्जाम में जाने के लिए मोस्ट ऑफ स्टूडेंट कोचिंग कर ही रहे हैं, उसमें भी एक लेवल आगे आते हुए हम स्पेशल जो टीएसएल का मेन बात है उसके रिगार्डिंग हम जानना चाह रहे हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सेशन, पेस सेशन की ओर, कि यहाँ पे एक स्टूडेंट के साथ एक अलग ही लेवल की हम डीलिंग करने की बात कर रहे हैं कि हर एक स्टूडेंट को समझाने का तरीका अलग हो सकता है, हर एक स्टूडेंट का समझने का तरीका अलग हो सकता है और हर स्टूडेंट की समझने की कैपेसिटी अलग हो सकती है और हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम अलग हो सकती है। यदि हम सभी स्टूडेंट्स को एक ही साथ सॉल्यूशन दें हजारों की संख्या में सामने बिठा के, तो मुझे लगता है कि उस पर हंसी आनी चाहिए, क्योंकि किसी की नीड अलग है, किसी का समझने का तरीका अलग है, सबकी समस्याएं अलग अलग है। जैसे कि कोई स्टूडेंट है उसका टाइम मैनेजमेंट खराब है कि वो सही टाइम से पेपर नहीं कर पा रहा, उसका आधा अधूरा छूट जा रहा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मान लो क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत है, वो भी एक अलग से मुद्दा है। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वेश्चन पढ़ भी लिया, टाइम भी ठीक है, बट ऑप्शन डिसाइड करने में दिक्कत आ रही है, ऑप्शन रीडिंग की उनके पास टेक्निक्स ही नहीं है। तो ऐसे हर स्टूडेंट की क्या इंडिविजुअल प्रॉब्लम है और उसको कैसे निजात उससे पाया जा सकता है, उस पे कैसे हम ओवरकम हो सकते हैं जिससे वो नॉर्सेट में या कोई भी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में, कोई भी कंपटीशन वाले एग्जाम में ठीक से गेन कर पाए। इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। लाइव जो ये वीडियो आएगा ध्यान से समझिएगा इस बात को, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जिन स्टूडेंट्स की मैं अभी इवैल्यूएशन सेशन रखने जा रहा हूं, पेस सेशन रखने जा रहा हूं, वो समस्या यदि आप में भी है तो आप भी इनसे बेनिफिट ले सकते हो बिना टीएसएल में आए हुए भी। तो शुरू करते हैं। तो आइए अक्षय जी, आपका स्वागत है जी। देखिए हमारे साथ अक्षय जी जुड़ चुके हैं। अक्षय जी के बारे में ये आपको बताएंगे कि कौन से बैच के स्टूडेंट है, नाम क्या है, कब इन्होंने टीएसएल ज्वाइन किया है। एक्चुअली आई जॉइंड टीएसएल एंड ये मेरा बैच 11 में मैंने एडमिशन लिया था और मेरे को कम से कम भी 2 मंथ्स हो गए हैं यहाँ पे आए हुए, और मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे क्लास टेस्ट हुए हैं जिसमें कि मैंने मतलब स्टार्टिंग से और अभी तक मैंने बहुत परफॉर्मेंस से इंक्रीज देखी है अपनी, क्योंकि मैं फर्स्टली जब मैंने फर्स्ट टेस्ट दिया था तो मेरे को मतलब अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। और मैं जब भी मतलब जैसे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहा था तो मेरे को मतलब सेल्फ डाउट होता था कि आइदर ये ठीक है या नहीं है, तो मतलब एक कंफ्यूजन की स्टेट रहती थी हर एक उसमें ऑप्शन में। तो मैंने हमेशा से यही मतलब कि स्टार्टिंग में मेरा ये होता था कि मैं नहीं यार कर देता हूँ, मतलब एक होता है हर एक स्टूडेंट में ये होता है कि नहीं यार कर लेता हूँ क्या पता ठीक हो जाए, तुक्का मारने वाली आदत रहती है, सबको ही रहती है। तो मैंने फर्स्ट टेस्ट में जब मैं आया, जो मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ तो मैंने किया और मैंने उसमें खुद देखा कि नेगेटिव कैसे कम कर देता है, जो हमने पॉजिटिव हमारे जो बिल्कुल ठीक हुए हैं उसका सबसे बड़ा मेन रोल रहता है कि तुमने पॉजिटिव कितने किए हैं। अगर तुम्हारे बिल्कुल ठीक है, मान ली फॉर एग्जाम्पल अगर किसी टेस्ट में तुमने 20 अटेम्प्ट किए हैं और 20 में से तुम्हारे ऑब्वियसली 10 तुमने गलत कर दिए तो वो बेकार है ही, मतलब उसका कोई फायदा नहीं है। और अगर तुमने वही सिर्फ 10 अटेम्प्ट किए होते तो उसमें ये था कि तुम्हारा पॉजिटिव ही रहता और वो नेगेटिव नहीं होते तो तुम कहीं ना कहीं स्कोर कर सकते थे उस चीज को। तो मैंने मेनली यहाँ पे आके यही चीज सीखी कि नेगेटिव को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने कंटेंट पे कैसे काम कर सकते हैं जिससे कि तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था वो बिल्डअप होगा। और ऐसी काफी सारी चीजें मैंने देखी, सर से सीखी मैंने काफी सारी चीजें। सर काफी चीजें क्लासों में एक्सेप्ट कंटेंट भी बहुत चीजें बताते हैं कि कैसे तुम एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, कैसे काफी सारी चीजें
मतलब कर सकते हो, कैसे एक टाइम को अपने मतलब टाइम शेड्यूल को तुम सेट कर सकते हो पढ़ाई के रिगार्डिंग। तो वैसे ही मैंने बहुत सारी चीजें इम्प्लीमेंट की लाइफ में, और मैंने उसके बाद अपने टेस्ट में ये जो मैंने अपनी सेल्फ एक असेसमेंट होती है कि हम भी एक अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं कि हमने कैसे परफॉर्म किया है, तो मैंने वो काफी चीजें देखी और मैंने उसको इंक्रीज ही देखा कि मेरी परफॉर्मेंस इंक्रीज हुई है पहले से। तो वही है कि मैं सर के बिल्कुल ये कि थैंकफुल हूँ कि सर मेरे को मिले और मैं सर के साथ जुड़ा, और मैंने काफी सारी चीजें अब सीख रहा हूँ मैं सर से। जी देखिए, रास्ता अभी बहुत लंबा है, अभी हम मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं, बट ये की शुरुआत हमारी अच्छी है। तो कुछ जो इन्होंने पक्ष रखा अपना, उसके आगे मैं लेके जा रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि क्लास टेस्ट में एक टेस्ट में नंबर आ जाए या 2 में आ जाए तो आगे भी नॉर्सेट में आएंगे। ये डिपेंड करता है कि आपकी कंसिस्टेंसी कैसी है स्टडी में, उस पर डिपेंड करता है। फिर भी मैं इनका जो केस यदि ठीक से हम देखें तो अक्षत जी, आपने जब पहली बार यहाँ पे आए थे तो 7 दिन की स्टडी करवाने के बाद हमने फर्स्ट टेस्ट कंडक्ट किया था, उसमें आपके 50 में से 9.72 मार्क्स आए थे। आप ठीक से समझिएगा, नोट कीजिएगा, 50 में से 9.72 मार्क्स आए थे। मतलब जो एक्यूरेसी थी ना, जो इन्होंने सही किए, जो गलत किए, जो सही करने का परसेंटेज है वो 48% इनका सही करने का था। ये एक फ्रेशर स्टूडेंट है जो यहाँ पे इन्होंने ज्वाइन किया है, और पहले 10 दिन की क्लास लगने के बाद 48% इन्होंने जो अटेंड किए उसमें से 48 ठीक किए, बाकी इन्होंने क्वेश्चन को छोड़ दिए। ठीक है, जब ये टेस्ट के बाद सेकंड टेस्ट हुआ, तो सेकंड टेस्ट अप्रोक्सीमेटली 10-12 दिन बाद हो जाता है हमारा, तो सेकंड टेस्ट हुआ तो इन्होंने 40 नंबर का एक टेस्ट था, उसमें 15 इन्होंने गेन किए, और जो एक्यूरेसी रही अब अक्षत जी की आगे बढ़ के 73% पे ये एक्यूरेसी आ गई। मतलब इन्होंने जो भी क्वेश्चन किए उसमें से 73% ठीक क्वेश्चन किए, बाकी गलत हो गए। यहां तक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सेशन की कोई बात नहीं थी, इन्होंने सेल्फ खुद को देखा कि मेरी कहां यहाँ पे दिक्कत है और मुझे क्या करना चाहिए। जैसे इनको समझ में आया, जैसा उचित लगा, इन्होंने किया। और फिर आए ये थर्ड टेस्ट पे, और थर्ड टेस्ट पे आप सोचोगे कि वही हुआ जो हमें इंतजार था कि इनकी एक्यूरेसी 87% पहुंच गई और 50 में से 34 मार्क्स इनको मिले, जो कहीं 65% के आसपास है। अब आप सोचिए कि एक स्टूडेंट को फर्स्ट से थर्ड आने में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, टीचर्स की गाइडेंस लेनी पड़ी, इस चीज को हम एक स्टेप आगे आके कर रहे हैं कि इनको और क्या करना चाहिए कि नॉर्सेट में सीट इनको मिल सके। मैं सीट की बात नहीं कर रहा हूं, अच्छी रैंक के साथ जिस एम्स में ये जाना चाहिए। वो बोलते हैं ना कि सिलेक्शन बाय चॉइस नॉट बाय चांस, तो सिलेक्शन बाय चॉइस ये जा सके, उसके लिए कि और क्या किया जा सकता है। तो करंट सिनेरियो की बात करें तो आप फर्स्ट से जो थर्ड टेस्ट में आए हैं अक्षत जी, तो आपका एक्यूरेसी 48 से 87% पे आ गए, जो काफी अप्रोक्सीमेटली डबल हो गया है। और आपके जो 9 नंबर 50 में से आए थे, अभी 34 मार्क्स आपके आ रहे हैं। इसका मतलब ये तो क्लियर कट है कि आप यहां से डेटा और नॉलेज तो गेन कर ही रहे हैं, क्योंकि ये टेस्ट ये बता रहा है। और आपको तो पता ही है कि हमारा टेस्ट बहुत आर पार की लड़ाई वाला होता है। 50% से ऊपर का मतलब है कि बहुत ही अच्छा है। अभी जो नॉर्सेट में लगने के लिए जो आपको चाहिए वो आप ध्यान से सुनिएगा, और स्टूडेंट भी ध्यान से सुने। आपकी एक्यूरेसी जो आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो उसमें से कितने सही है उसकी बात कर रहा हूं। वो एक्यूरेसी 90% से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इसके लिए तो अक्षत जी आपको स्पेशल कुछ करना ही नहीं है कि 90% से ज्यादा कैसे। मान लो मुझे पेपर में मान लो 50 में से 20 ही क्वेश्चन आते हैं, तो मुझे 20 ही करने। जब मैं तुक्के नहीं मारूंगा तो एक्यूरेसी तो खराब नहीं होगी, नंबर भले ही कम ज्यादा हो सकते हैं। तो एक्यूरेसी के लिए तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, बस दृढ़ निश्चय रखना है, नॉलेज अप्लाई करना है जब आप क्वेश्चन को सोल्व करो। और मैंने आपको बता रखा है कि कैसे क्वेश्चन सोल्व करना है। आपको भी बता रहा हूं जो ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, एपिसोड नंबर 130 से देखना शुरू कर दीजिए 150 तक, वहां पे हमने जान डाली हुई है। और आपको भी यदि नीड होती है तो आप भी उन चीजों को एक बार गो थ्रू, उस स्ट्रेटेजी को काम में लेना है। एक चीज आज से ही आप गांठ बांध लीजिए और अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि मैं तुक्का नहीं मारूंगा एग्जाम, भले ही फेल हो जाए, क्योंकि तुक्का मारने से एग्जाम नहीं मिलने वाला है।
ठीक है, एक मंत्र है वो याद रख लीजिए कि जब भी मैं तुक्का मारूंगा वो गलत ही होगा, सही नहीं हो सकता, ये पक्की बात है। और नॉर्थ साइड जैसे 1/3 नेगेटिव में तो हमें ये तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। यदि अक्षर जी, पहला पॉइंट जो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आपको क्या करना है कि एक्यूरेसी 90% से ऊपर लेके आनी। मतलब जैसे लास्ट टेस्ट में आपने 50 क्वेश्चन में से आपके 5 गलत हुए, तो 5 गलत नहीं होने चाहिए, 5 से नीचे गलत होने चाहिए। पहली बात तो होने नहीं चाहिए, 5 से नीचे होंगे तो आपकी 90% से एक्यूरेसी ऊपर आ जाएगी। दूसरी बात, मार्क्स आपके इस लेटेस्ट टेस्ट के हिसाब से ठीक है, बट ओवरऑल रैंक में दिक्कत आई है, ओवरऑल रैंक थोड़ी डाउन हुई है, क्योंकि और भी स्टूडेंट पढ़ते हैं, यहाँ तो सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं। और मैं आपको पहले बता चुका कि आपका कंपटीशन आपके पड़ोसी स्टूडेंट से, जो आपने कोचिंग का होगा, उससे ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि आपको कैसे भी करके 55% से ऊपर लाने हैं मार्क्स। 50 से 55 के बीच में लाने ही है। 55 से ऊपर रहता है तो आप 100% ये मान लीजिए कि आप दावेदार हो नॉर्थ साइड के। ठीक है, कितना भी टफ एग्जाम हो। अब इसके लिए जैसे करंट टेस्ट में तो है, बट पिछले टेस्ट में नहीं। अब करंट टेस्ट में मान लो 55% आ गए, इसका मतलब ये नहीं अक्षर जी कि आप अब रजाई ओढ़ के सो जाओगे, ये नहीं हो सकता, क्योंकि अभी आपने इस पे मेहनत करना बंद कर दिया। तो हो सकता है नॉर्थ साइड में कुछ बात और थोड़ी चेंज हो जाए, क्योंकि ये तो एग्जाम की बात है, दूसरे के हाथ में एग्जाम, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो हमको इसको और बढ़ाना है, जितना बढ़े। 55 तो रखना ही है, इससे ऊपर 60 जाए, 65 जाए, 70 जाए, जितना जाए उतना बढ़ाना है। अब कैसे इसको बढ़ाएंगे, इसके लिए मेरी एडवाइस बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस एंड जो टीचर्स का थिंक टैंक है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं आपके केस को देखने के बाद, कि आपको क्या करना है कि भाई जैसे 50 क्वेश्चन आपके थे, उसमें से 5 आपने गलत किए, ठीक है, और 9 आपने छोड़ दिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो अटैक करना है वो उस पे करना है कि 5 आपने रॉन्ग किए। 5 जो क्वेश्चन रॉन्ग किए, जितने भी आपने रॉन्ग किए उसमें से 5 जो क्वेश्चन रॉन्ग किए उनके आपको टॉपिक लिखने हैं कि किस टॉपिक से ये क्वेश्चन थे और ये क्यों रॉन्ग हुए हैं। रॉन्ग इसलिए हुए हैं कि कंटेंट नहीं आता हुआ। तो जिस भी टॉपिक से ये क्वेश्चन है उस टॉपिक को आप पढ़िए फिर से। इसमें आपको टीचर्स की हेल्प चाहिए तो आप टीचर्स की हेल्प चाहिए, कोई टीचर इसके लिए मना नहीं करेगा आपको। दूसरी बात, जो आपने 9 क्वेश्चन छोड़ दिए उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूं। इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके टीचर ने वो कंटेंट आपको पढ़ाया होगा, फिर भी आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया होगा, क्योंकि आपको डर लग रहा होगा कि ऑप्शन कुछ उल्टा लग रहे, गलत हो सकता है। अब यदि यहाँ पे रिस्क लेके हम अटेंड करते हैं तो एक्यूरेसी खराब होगी, और रिस्क लेके अटेंड नहीं करते हैं तो मार्क्स खराब होंगे। हाँ जी सर। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि जिस भी टॉपिक से एक क्वेश्चन था जिसको हमने अटेंड नहीं किया उसको आप फिर से स्टडी कीजिए, आपके नोट्स को फिर से पढ़िए, और लगता है कि उस नोट से ये क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहा तो आपके टीचर से बात कीजिए। आपका टीचर डेफिनेटली सब्जेक्ट टीचर उस पर बात करेगा। जब भी आप क्लास से फ्री होते हैं टीचर से बात कीजिए। आप तो ऑफलाइन स्टूडेंट है तो बात रख सकते हैं, ऑनलाइन स्टूडेंट भी अपनी बात रख सकते हैं चैट सेक्शन में जाके। दूसरी बात कि मान लेते हैं कि 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको पढ़ाए ही नहीं, आउट ऑफ दिस सिलेबस से आगे कहीं से दूसरी जगह से डाल दिए, और ये होगा 10 से 15% क्वेश्चन नॉर्थ साइड में भी ऐसे होंगे जो आपको नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो पीएचडी स्कॉलर लेवल के हैं, जो केवल डाल दिए क्वेश्चन टफनेस बनाने के लिए। ऐसा हो सकता है। इन क्वेश्चन से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक बार आपके टीचर से बात कीजिए कि सर ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, क्या ये टॉपिक से जो बात हुई है, जो अलग से हैं, जिनको हमको नहीं पढ़ाया, क्या इनको मुझे करना है क्या, या कोई शॉर्ट मुझे पॉइंट्स मिलेंगे, क्या मुझे इनको करना है या मुझे इसको इग्नोर कर देना है। क्योंकि 100 में से 100 क्वेश्चन लाना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट है। 25 तो हमारे नर्सिंग के सब्जेक्ट है, इसके अलावा भी है। तो 100 में से 100 लाने की जिद में कहीं दिक्कत हो सकती है, तो आप टीचर से यही चीज पूछेंगे, मेरे से पूछ सकते हो कि क्या इन टॉपिक्स का क्या करना है जो हमें नहीं पढ़ाए फिर भी क्वेश्चन आए। अब 2 चीजें होंगी, या तो टीचर बोलेगा कि आगे इंक्लूड हो जाएगा यदि इंपॉर्टेंट हुआ तो, और यदि इंक्लूड नहीं होगा तो आपको उसको नेग्लेक्ट कर देना, बट टीचर की एडवाइस है। ठीक है, ये चीज करना है। जो आपकी कमी रही है उसको आपको करना ही है। फिर हम जो नेक्स्ट टेस्ट होगा 4th टेस्ट, उसमें फिर मिलेंगे, फिर बात करते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप यहाँ पे इंडिविजुअल, हम सुपर 20 बैच के आप स्टूडेंट हो तो आपका सिलेक्शन कराना हमारी जिम्मेदारी है 1 ईयर में, और उससे भी बड़ी आपकी जिम्मेदारी है कि होना ही है। और मैं एक ऑन कैमरा ये चीज बोल रहा हूं कि फेल नहीं होने देंगे,
चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी लेवल तक जाना पड़े, फेल नहीं होने देंगे। और आपको भी यही चीज करनी है कि हम बोल रहे हैं कि भाई ये करना है तो वो आपको करना है, ये लैग नहीं करना है, फिर सिलेक्शन हमारा बहुत अच्छे लेवल पे होगा ही होगा। 500 से नीचे रैंक लानी है, सिलेक्शन को छोड़ दीजिए आप, जिससे वो सिलेक्शन बाय चॉइस वाली बात हो। ठीक है, तो हम फिर से मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट के बाद, देखते हैं कितना इंप्रूवमेंट आता है। ग्लिच भी हो सकते हैं मार्क्स में, क्योंकि किसी टेस्ट का लेवल हाई होता है, किसी का लो होता है, उसके रिगार्डिंग भी हम नेक्स्ट में बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना समय निकाला, और उम्मीद करता हूं कि आप इस एडवाइस पे काम करेंगे। जय हिंद।